नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। रोड शो के बाद गौरीगंज कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे राहुल गांधी। चौथी बार अमेठी से नामांकन करेंगे राहुल गांधी और रोड शो वहां पर शुरू हो चुका है। चौथी बार अमेठी से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा इस रोड शो में उनके साथ हैं। प्रियंका के बच्चे भी इस रोड शो के दौरान वहां पर उनके साथ हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन करते हुए राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रोड शो यहां पर राहुल गांधी का हो रहा है। अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो वहां पर शुरू हो चुका है। सड़कों पर लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। नामांकन से पहले 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। रोड शो में पूरा गांधी वाड्रा परिवार यहां पर मौजूद है और लगातार राहुल गांधी के रोड शो और नॉमिनेशन को कवर कर रही है हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा, जो खास तौर पर अमेठी पहुंची हैं इस कवरेज के लिए। शिवानी शर्मा, बताइए आप क्या तस्वीर वहां पर आप देख रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन और सियासी माहौल कैसा वहां पर है और क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रहेगा? अनुपम, हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले जब ये रोड शो शुरू हुआ है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखने लायक है। और ये बहुत ही अहम मौका इसलिए है क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी भी हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी हैं और उनके बच्चे जो आमतौर पर पब्लिक के सामने उतना नहीं आते हैं, रेहान और मिराया, तो ये सब एक साथ एक व्हीकल पर आपको नजर आ रहे हैं इस रोड शो में। और गौरीगंज वो इलाका है जहां थोड़ी दूर बाद, लगभग 3-4 किलोमीटर के बाद, जो कलेक्ट्रेट परिसर आएगा। कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन फाइल करेंगे राहुल गांधी और ये कहा जा रहा है कि जब तक ये काफिला पहुंचेगा कलेक्ट्रेट में, सोनिया गांधी भी लैंड कर चुकी होगी। हालांकि वो इस रोड शो में नहीं है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो रोड शो में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन वो पहुंच जाएंगी कलेक्ट्रेट में। तो एक साथ पूरा परिवार, और जो सियासी तस्वीर है वो अमेठी की बहुत खास इसलिए क्योंकि ये इस परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। अब तक हमेशा ये सुनते आए थे कि अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है, भावनात्मक जुड़ाव है गांधी परिवार का। 6 दशक से लगातार गांधी परिवार यहाँ पर रहा है और खुद राहुल गांधी 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ये चौथी बार है जब वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इस बार का नज़ारा अलग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो उम्मीदवार है स्मृति ईरानी, वो पिछली हार के बावजूद पूरे 5 साल काफी सक्रिय नजर आई हमें अमेठी में। और उनका दावा है कि जो विकास राहुल गांधी नहीं कर पाए थे उसके लिए उन्होंने 5 सालों में बहुत कोशिश की। तो कहीं ना कहीं चुनौती भी है और ये चुनौती भी है कि इस बार हालांकि जीत का दावा जरूर करे कांग्रेस, लेकिन जो विनिंग मार्जिन है उसे लेकर एक घबराहट कहीं ना कहीं अंदर खाने दिखाई दे रही है कांग्रेस में। और इसीलिए इतना जोर लगाया जा रहा है यहाँ पर अमेठी में। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई पिछले दिनों, उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की। और अब एक बार जिस तरह से हम देख रहे हैं नॉमिनेशन के दिन जब एक साथ ये पूरा परिवार नजर आ रहा है एकजुटता दिखाता हुआ, और एक बार फिर दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि अमेठी से जो जुड़ाव है वो अरसे पुराना है, तो जो सपोर्ट है वो भी मिलेगा। अनुपम, लगातार मैं बात कर रही थी अमेठी में लोगों से और कांग्रेस के लोगों से, तो उनका ये कहना था कि विकास की बात बार बार की जाती है और अमेठी के लिए विकास, सही बात है कि उतना विकास नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल फैक्टर है, जो इमोशनल ब्रिज है, इसको पार करके आगे बढ़ना किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। और शायद यही हम यहाँ पर देख रहे हैं। राहुल गांधी को जो अपना बेटा कहा जाता है अमेठी के लोगों द्वारा, वो कितना आगे दिखाई देगा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमें फिलहाल इस रोड शो में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। अनुपम, शिवानी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गांधी परिवार का गढ़ है, राहुल अमेठी से लड़ते रहे, इस बार वायनाड भी राहुल गए हैं, वहां से भी उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किया। ऐसे में लोकल स्तर पे जो फैक्टर्स काम करते हैं, स्मृति ईरानी की सक्रियता और राहुल और गांधी परिवार अमेठी में मौजूद, क्या लगता है इस बार कौन कौन से फैक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं?
देखिए, अगर हम इस जो वायनाड सीट की बात करें, बार बार ये सवाल खड़े हुए, राहुल गांधी पहली बार 2 सीटों से चुनाव लड़े और ये ज़रूरत क्यों पड़ी। अब तक वो अमेठी से ही लड़ते थे और 3 बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 15 सालों से वो यहाँ सांसद हैं। कभी उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो दक्षिण जाएँ या किसी और राज्य में जाएँ। तो वो पहली बार अगर वायनाड गए हैं तो बिल्कुल साफ एक संकेत है कि अपनी पैठ दूसरी जगह पर भी बनानी है अगर ज़रूरत पड़े। तो 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दक्षिण में लोगों की मांग थी राहुल गांधी से कि वो वायनाड से चुनाव लड़े, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को उठाती रही हैं स्मृति ईरानी, तो एक चुनौती ज़रूर वो दे सकती हैं। हम देख रहे हैं यहाँ महिलाएं फूलों की वर्षा कर रही हैं। आप अगर देख पा रहे हो, हमारे कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान अगर दिखा पा रहे हो किस तरह से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अमेठी का प्यार इस रोड शो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और बच्चों को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भले ही विकास का मुद्दा उठाती रही हैं स्मृति ईरानी, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और ही देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रियंका गांधी आती है तो उन्हें अपनी बेटी की तरह सराखों पर बिठा लेते हैं अमेठी के लोग, रायबरेली के लोग। तो यहाँ पर आप एक बार फिर देख रहे हैं जिस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है, लोग उनके लिए उमड़ पड़े हैं सड़कों पर। तो एक फैक्टर भावनात्मकता का है जो हमें हमेशा दिखता है। और कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी बार बार कोशिश करते आए अमेठी के लिए काम करने की, लेकिन ये जो सरकार केंद्र में आई उसने रोका। और उसने कई ऐसी चीज़ें थी जो अमेठी के लिए वो करना चाहते थे, चाहे वो फूड पार्क की बात हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट की बात हो, तो उस पर रोक लगाने का काम किया बीजेपी ने। ये इनका तर्क है, कांग्रेस का ये तर्क रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये कहती है कि भाई आप 6 दशक से हैं अमेठी में, आप राज करते आए, वहाँ से संसद रहे आप गांधी परिवार, लेकिन वहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं, वहाँ इतना विकास नहीं हो सका, तो आखिर क्यों बार बार अमेठी की जनता उनको चुने। तो स्मृति ईरानी इस बात को कहती आई हैं और उन्होंने जब पिछली बार ये चुनाव हारा था, लगभग 1 लाख वोटों के मार्जिन से वो हारी थी राहुल गांधी से, लेकिन उन्होंने तभी ये कहा था कि भले ही मैं चुनाव हारी हूँ लेकिन मैं अमेठी के लोगों की सेवा करती आऊँगी। और 5 सालों में हमने देखा कि दर्जनों बार स्मृति ईरानी यहाँ पर आई और हर बार जब वो यहाँ आई तो उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार अमेठी के लोगों के लिए काम कर रही है, अगर उनको मौका मिलता है, वो सांसद बनती है तो वो और ज़्यादा काम करेंगी। तो विकास को चुनते हैं लोग, विकास के दावों को चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अमेठी के जो लोग हैं आज इस नामांकन जुलूस में जो भीड़ आप देख रहे हैं उससे हमें लगता है कि राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़े हैं, प्रियंका गांधी को देखने के लिए उमड़े हैं। अब ये जो भीड़ फैक्टर है ये वोट फैक्टर पे कितना तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, दावा यही किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अब की बार 5 लाख पार, ये उनका दावा है, ये उनका लक्ष्य है कि जो विनिंग मार्जिन है उसको पिछली बार से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो अनुपम, अमेठी की जो जनता है, अमेठी की जनता को शिकायत भले ही रहती है, लेकिन जब गांधी परिवार एक साथ आता है तो वो जो एक पुराना जुड़ाव है वो याद आ जाता है यहाँ के लोगों को, और शायद वही कनेक्ट आज हम यहाँ पर इस